बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स के हवाले से हम कुछ लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे थे। लास्ट टाइम तक हमने वेक्टर अलजबरा इसके लेक्चर रिकॉर्ड कराए। इस वेक्टर अलजबरा में जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ये सिखाया गया और इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट और उसके क्वेश्चंस रिवाइज किए गए और क्रॉस प्रोडक्ट और उसके क्वेश्चन रिवाइज किए गए। आज हम वेक्टर एनालिसिस में एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाम है वेक्टर कैलकुलस। इस वेक्टर कैलकुलस में आपने दो टॉपिक पढ़ने हैं। वन इज़ वेक्टर डिफरेंशिएशन और अदर इज़ वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन आज हम स्टार्ट करते हैं। ये वेक्टर डिफरेंशिएशन इसके 3 टॉपिक आप पढ़ेंगे और फिर वेक्टर इंटीग्रेशन के भी 3 टॉपिक आप पढ़ेंगे। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन का जो पहला टॉपिक है बेटा उसका नाम है वेक्टर ग्रेडियंट का नाम है। उसका नाम है ग्रेडियंट। तो ये क्या है ग्रेडियंट, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो इन तमाम वेक्टर डिफरेंशिएशन में हम वेक्टर डिफरेंशिएशन के दौरान एक ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, डेल ऑपरेटर, और इसको नेबुला का नाम देते हैं। ये ट्रायंगल बना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ट्रायंगल बनाकर अंडरलाइन कर देंगे या ट्रायंगल बनाकर हम जो है वो ऊपर एरो लगाएंगे। ये वेक्टर ऑपरेटर है। इसकी वैल्यू होती है डावा अपॉन डावा एक्स आई प्लस डावा अपॉन डावा वाई जे प्लस डावा अपॉन डावा जेड के। ये जो है ये डेल ऑपरेटर है। आइए अब ग्रेडियंट की तरफ बढ़ते हैं। हमें एक फंक्शन दिया जाएगा फाई एक्स वाई बी आई स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन मतलब आई जे के उसमें नहीं होगा, है ना। इससे पहले हमने इसको कैपिटल एफ एक्स वाई जेड फंक्शन कहा या जी कहा। यहाँ पर जो फंक्शन हमें दिया जाएगा, जो स्केलर फंक्शन दिया जाएगा, उसको फाई सपोज कर लेंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। डेल फाई रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस मल्टीप्लिकेशन को हम नाम देंगे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नाम कर देंगे। फाई आपको दिया जाएगा, स्केलर फंक्शन होगा, कहा जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई मालूम करें। ग्रेडियंट ऑफ फाई का मतलब जस्ट डेल फाई मालूम करें। डेल ऑफ फाई का ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन मालूम करें। मालूम करने के बाद हमें एक एक्सप्रेशन आएगा, वो आई जे के फॉर्म में होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा। तो ये बात याद रखनी है, ग्रेडियंट इज़ ऑलवेज टेकन ओवर अ स्केलर फंक्शन। जब भी ग्रेडियंट मालूम करना हो हमेशा वो स्केलर फंक्शन विदाउट आई जे के वाले एक्सप्रेशन पे अप्लाई होगा। लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद हमें रिज़ल्ट क्या होगा बताइए, एक वेक्टर क्वांटिटी हासिल होगा। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, उसमें बात वाज़ेह होती है। फिज़िकली इट रिप्रेजेंट नॉर्मल टू सरफेस। ये सरफेस आपके पास है। इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ की जाए। इस लाइन को नॉर्मल का नाम देंगे, स्मॉल एन से शो करेंगे। अगर सरफेस की इक्वेशन को फाई कहा जाए तो ये नॉर्मल जो है ये बराबर होगा किसके, डेल फाई के बराबर होगा। तो डेल फाई ज्योमेट्रिकली एक नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आइए बेटा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फाई आपको गिवन है, डेल फाई आपको मालूम करना है एट द पॉइंट 1 -2 और -1 पे। क्या मालूम करना है आपको, डेल फाई मालूम करना है। डेल एक ऑपरेटर है, डावा अपॉन डावा एक्स आई, डावा अपॉन डावा वाई जे और डावा अपॉन डावा जेड के। फाई आपको गिवन है, स्केलर फंक्शन है ये 3x² वाई माइनस का y³ z² लिखा हुआ है। इन दोनों के दरमियान ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डावा अपॉन डावा x 3x² वाई माइनस का y³ z² आई के साथ प्लस
डावा अपॉन डावा वाई, ये एक्सप्रेशन आया 3x² वाई माइनस का वाई क्यूब z² जे प्लस साइन के साथ डावा अपॉन डावा z 3x² वाई माइनस का वाई क्यूब z² के। तो हमने ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन कर दी डेल फाई, ठीक है। अब ये जो डावा अपॉन डावा x है ये इंटर हो जाएगा, अंदर मौजूद दोनों टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ x मौजूद है, ये नीचे आ जाएगा 6xy, यहाँ x मौजूद नहीं है तो ये 0 पढ़ा जाएगा। इन दोनों में y है, ये दोनों डिफ्रेंशिएट होंगे। 3x² y, बाहर y का डेरिवेटिव 1 तो 3x² आ जाएगा। यहाँ y है, z² को नहीं डिस्टर्ब करना, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे 3y² z² j आ जाएगा, प्लस इन दोनों को z के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। z मौजूद नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ z मौजूद है, सिर्फ z² को डिफ्रेंशिएट करेंगे -2y³ z के। ये डेल फाई हासिल हो गया। हमें बाउंड किया गया है, कहा जा रहा है मालूम करें 1 -2 और -1 पे मालूम करें, मतलब x की जगह रिप्लेस कर देंगे 1, y मीन्स -2i आ जाएगा, प्लस ऑफ 3 x का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -3 y² 4 हो जाएगा, z² 1 आ जाएगा, j -2 y का क्यूब -2 का क्यूब -8 होगा, z मीन्स -1 k मिल जाएगा। तो बेटा ओवरऑल जवाब हमें मिलेगा डेल फाई, ठीक है। 6 2 12 i आएगा और प्लस साइन के साथ ये 3 माइनस का 12, 3 और -12 माइनस का 9 j आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 8 2 16 के। तो ये हमें हासिल हो गया डेल फाई की वैल्यू एट द पर्टिकुलर पॉइंट -12i -9j -16 के। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखें बेटा, फॉर प्रैक्टिस पर्पस एक और क्वेश्चन ये आपके पास, फाई आपको गिवन है, डेल फाई मालूम करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और जब डेल फाई मालूम हो जाए तो उस डेल फाई का मैग्नीट्यूड भी मालूम करना है। डेल फाई का मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे, जैसे प्रीवियस पार्ट में डेल फाई हमारे पास मौजूद था, डेल फाई की वैल्यू माइनस का 12i -9j और -16 के, ये डेल फाई मौजूद है, ठीक है। और इसका अगर आपको मॉडुलस मालूम करना है तो कोई भी वेक्टर जो ij के फॉर्म में लिखा हुआ हो उसका मॉडुलस -12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 और ये 256, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 7 8 9 10 11 8 12 12 और 5 12 और 5 17 18 आ जाएगा, और 18 आएगा, 1 आ गया कैरी किया 2 और ये 481, ये इसका रिज़ल्ट हासिल होगा। इसी तरह से आपको ये वाला पार्ट करना है, ये एडिशनल पार्ट काम कराया है, असल काम यहाँ पे आपने इस अंदाज से करना है। आई होप ये कर लेंगे आप लोग। अब आइए, कहा जा रहा है फाइंड यूनिट नॉर्मल टू सरफेस। ये सरफेस की इक्वेशन दे रखी है, इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट 2 -2 और 3 है। यहाँ पर एक क्या ड्रॉ किया जाता है, नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। आपको नॉर्मल नहीं, यूनिट नॉर्मल, इसी के अलॉन्ग एक और वेक्टर लिया जाए, यूनिट नॉर्मल आपको मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे मालूम करेंगे आप, गिवन डेट सरफेस की इक्वेशन गिवन है x² y² प्लस ऑफ 2xz इज इक्वल टू 4, और हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिखें बताइए,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2xz माइनस 4 इक्वल टू 0। टेकिंग इस सरफेस की इक्वेशन को हम फाई सपोज कर लें, फंक्शन एफ सपोज करते हैं, वाई हम इस मरतबा फाई सपोज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2xz माइनस का 4 मालूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट कर लिया जाए। यूनिट नॉर्मल की जगह हम सिर्फ नॉर्मल मालूम करते हैं पहले। लेट एन हमारे पास नॉर्मल है, बी द नॉर्मल टू सरफेस। जो सरफेस की इक्वेशन गिवन है उस सरफेस की इक्वेशन को एन नॉर्मल का नाम दिया। नॉर्मल दरअसल है क्या, डेल फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। डेल एक ऑपरेटर है, डावा अपॉन डावा एक्स आई, डावा अपॉन डावा वाई जे, ठीक है, डावा अपॉन डावा जेड के। अब बेटा फाई की वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xz माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूरा कंपोनेंट यहाँ मल्टीप्लाई होगा, डावा अपॉन डावा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2xz माइनस 4 आई आ गया। ये पूरा हिस्सा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, डावा अपॉन डावा वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xz माइनस 4j, ठीक है, प्लस साइन के साथ। ये पूरा कंपोनेंट बेटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डावा अपॉन डावा जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xz माइनस 4k। अब ये हमने वेक्टर n चल रहा है, इसको अप्लाई करेंगे, इधर अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर वाली, एक्स स्क्वायर का मतलब 2x वाई स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1 2z, ये आई आ जाएगा प्लस साइन के साथ। वाई वाली टर्म यहाँ मौजूद है, सिर्फ वाई स्क्वायर का 2y 2x स्क्वायर वाई जे, z वाली टर्म सिर्फ यहाँ मौजूद है, z का डेरिवेटिव 1 तो 2x के आ जाएगा। किस पॉइंट पर बात की जा रही है, 2 -2 और 3 पर बात की जा रही है। तो बेटा यहाँ पर हम n की वैल्यू आ जाएगी, ये 2x की जगह 2 लिखें, वाई स्क्वायर यानी 4 प्लस ऑफ 2z मीन्स 3, ये आपको मिल जाएगा, आई मिलेगा। बेटा ये 2 रहेगा, एक्स स्क्वायर मीन्स 4, वाई मीन्स -2, जे आ जाएगा, 2x की जगह 2 लिखेंगे और ये के आएगा। तो कंप्लीट जवाब हुआ 4 2 8 8 2 16, 16 और 6 22, आई आ जाएगा, 4 2 8 8 2 16, जे लिखेंगे और ये 4k, ये आपको मिल जाएगा n, वेक्टर n आ जाएगा, नॉर्मल टू सरफेस। सरफेस पे जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू निकल आएगी। अब हम जो है इसका मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं। ये क्यों मालूम कर रहे हैं अभी बताते हैं हम। 22 इसका फार्मूला हमारे पास है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। बेटा इसका एक्स का स्क्वायर करेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास x 22 है, तो यहाँ पे हम 22 का स्क्वायर कर दें तो हमें मिल जाएगा 484, फिर 16 का स्क्वायर कर देंगे हम 256, 4 का स्क्वायर 16, तो ओवरऑल जवाब हमें मिल जाएगा 484 प्लस 256 प्लस 16 756 आ जाएगा।
और अगर 756 का रूट ले लें हम, स्क्वायर रूट, तो इसका रूट नहीं निकलेगा, ये एन ऐसे ही आ जाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड निकल आया। अच्छा बेटा, अब क्या करना है हमें, लेट कर लें हम एन कैप बी इट्स यूनिट वेक्टर, एन कैप इसका यूनिट वेक्टर है। इस यूनिट वेक्टर को कैसे मालूम करते हैं, वेक्टर को डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से। वेक्टर की वैल्यू क्या निकाली आपने, 22i माइनस 16j प्लस ऑफ 4k, और इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाला, 756। इसे यूँ लिख सकते हैं 22/√i, 16/√j, 4/√k, 756। तो बेटा ये हमें हासिल हो गया, इसका नॉर्मल हासिल हो गया, यूनिट नॉर्मल हासिल हो गया। ये बात क्लियर, आपको कहा गया था यूनिट नॉर्मल मालूम करना है सरफेस के लिए एट दिस पॉइंट, ये हमने मालूम कर लिया। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा जा रहा है फाइंड एंगल, एंगल मालूम करना है बिटवीन सरफेसेस। पहला सरफेस दिया हुआ है, दूसरा सरफेस दिया हुआ है। ये पहला सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है। दोनों सरफेस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2, -1 और 2 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इनके दरमियान एंगल मालूम करना है। हम सरफेसेस के दरमियान एंगल मालूम नहीं कर सकते। जो पहला सरफेस है, इस सरफेस पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, ये n1 आ जाएगा। जो दूसरा सरफेस है, इस पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर दें, n2 आ जाएगा। अब इन नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होगा, वही एंगल दरअसल एंगल बिटवीन सरफेसेस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने करना क्या है, n1 मालूम करना है। नॉर्मल कैसे मालूम करते हैं, सरफेस की इक्वेशन का ग्रेडियंट ले लिया जाए। नॉर्मल कैसे मालूम करते हैं, सरफेस की इक्वेशन का ग्रेडियंट ले लिया जाए। दो वेक्टर के दरमियान एंगल मालूम करना हो तो हम वहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है आपकी? तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे वीडियो लेक्चर काफ़ी बड़ी हो जाएगी और ये प्रोसेस मैंने बता दिया आपको, और एक क्वेश्चन हम परफॉर्म कर लेंगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए। पर आज इतने ही रखें, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम यहीं से एंगल बिटवीन टू सरफेसेस आपको पढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।